अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ एन इंटरपोलेशन फार्मूला। बहुत अहम इस लिहाज से है कि ढेर सारे हमने इंटरपोलेशन फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, उनमें से कौन सा किस वक़्त लगाना है, क्या किसकी अहमियत है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पता होना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक एक तरह से समरी है कि कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कब किसकी क्या एडवांटेज है और कंडीशन क्या है, कौन-सा किस वक़्त इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ी, न्यूटन बैकवर्ड पढ़ी, गॉस फॉरवर्ड पढ़ी, गॉस बैकवर्ड पढ़ी, स्टिरलिंग, बेज़ल, एवरेट, ये सारी हमने इंटरपोलेशंस देखी। फिर अब ये सारी तब एक शर्त पे थी कि आपके पास इक्वी स्पेस्ड वैल्यूज़ होंगी, यानी ये जो क्लासिकल फार्मूला ये आपके पास कहलाएगी। अब हमने देखना है कि ये जो फार्मूले हैं, इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, किसी मखसूस प्रॉब्लम के लिए कौन-सा होगा? अब जो कोएफ़िशिएंट है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में, सेंट्रल डिफरेंस में ये पहले दोनों तो आपके पास है ना, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, एक टेबल के शुरू पे लगता है, डिफरेंस टेबल के एक एंड से लगता है और यहाँ से लेकर ये सारे सेंट्रल वाले हैं, कि जो सेंट्रल टेबल के सेंट्रल डिफरेंस पे बेस कर रहे होते हैं। तो जो कोएफ़िशिएंट है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाई के वो छोटे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं, फास्टर हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू न्यूटन के जो फार्मूला यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिहाज से। फिर जो कोएफ़िशिएंट है स्टिरलिंग फार्मूला के वो डिक्रीज़ करते हैं ज़्यादा तेज़ी से एज़ कंपेयर टू बेज़ल फार्मूला से। फिर जो कोएफ़िशिएंट है बेज़ल फार्मूला के वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ करते हैं न्यूटन फार्मूला से। तो इसका मतलब सबसे कम जो आपके पास कोएफ़िशिएंट ज़्यादा होंगे वो न्यूटन फार्मूला के, उसके कम बेज़ल के, बेज़ल से कम किसके स्टिरलिंग के। अब हम कहेंगे कि जो भी पॉसिबल होगा जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है वो ज़्यादा प्रेफ़र आप करेंगे यानी न्यूटन के लिहाज से, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड के लिहाज से। जो राइट चॉइस है इंटरपोलेशन फार्मूला की वो डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ इंटरपोलेटेड वैल्यू के कि वो आप कहाँ पे आ रही है आपके पास। तो अगर हम कहें कि रूल्स क्या है तो आप कहेंगे जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी अगर वो बिगिनिंग के शुरू में है तो फिर आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे और वो जो वैल्यू आपसे टेबुलेट करने को कह रहा है अगर वो एंड ऑफ द टेबल के पास है तो फिर आप बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे और अगर आपकी वो दरमियान में है, तो तब आप स्टिरलिंग, बेज़ल या एवरेट फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इन तीनों में से कौन-सा यूज़ होगा? तो आप कहेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होगी, अगर वो 1/4 और 1/4 के बीच में लाई कर रही है, तो आप प्रेफ़र करोगे स्टिरलिंग फ़ॉर्मूला। और अगर वो लाई कर रही है लिमिट्स 1/4 पी की वैल्यू और 3/4 के बीच में, तो तब आप बेज़ल या एवरेट फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक तरह से एक एक्सटेंशन मानी जाती है उसी की यानी उसी के सीक्वेंस में समझा जाता है। तो जनाब ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।